एक रोटी की उसमें से उसे आधी रोटी मिले तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं ना। इसलिए मैं अपने स्वामी का पूरा प्यार पाना चाहती हूँ, लेकिन उस महल में जो मेरी सौतन है, यानी कि जो मेरे स्वामी की बड़ी महारानी है, वो हराम जादी कुत्ती कभी नहीं मेरे स्वामी के प्यार को आधा करने के लिए बैठी है। लेकिन आई मैं चक्कर चल चुकी हूँ और इस चक्कर में मेरे स्वामी भी आ चुके हैं। अब जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। मैं अपने स्वामी को बोली हूँ कि यहाँ से जाते जाते चंदाली औरत को निकाल के मेरे लिए यहाँ पे कोई सवारी भेज देने के लिए। अगर मेरे स्वामी ने ऐसा नहीं किया, अगर मैं उनके महल तक पांव पैदल चली गई ना, तो मैं उनके महल में जाके कपाल बजा दूंगी। मैं हूँ शाओ, मेरी सौतन है। ठीक है, इस जगह मैं बहुत धूप देख रही हूँ। मैं छाव में चल के अपने सवारी का इंतजार करती हूँ। अब आज दीना हे भगवान, मेरे स्वामी जी गए दूसरी शादी करने के लिए। आज मेरे स्वामी जी दूसरी शादी करके वापस आने वाले हैं। आज मेरे स्वामी जी आते ही होंगे। सबसे पहले मैं प्यारे पुत्री नारी को आवाज लगाती हूँ और मैं चलती हूँ अंचल कोहबर घर सजाऊंगी। जल भी सगे मुझे किस लात किया है रानी माँ? मैं इसलिए याद किया हूँ कि आज तुम्हारे महाराज दूसरी शादी के करके वापस आने वाले हैं। हाँ रानी माँ। चलो सभी बान मिलकर अंचल घर सजाते हैं। क्यों नहीं रानी माँ, ठीक है चलिए। रीची रीची देख रहा हूं ईश्वर, आज बड़ी महारानी नौड़ी के साथ अंचल कहवर सजा रहे हैं, लेकिन शायद महारानी को मालूम नहीं अभी इस समय इस महल को छोड़ करके जाना पड़ेगी। हे ईश्वर, कैसे मैं बताएंगे कि महारानी तुम इस महल
चली जाओ। नहीं ईश्वर, या गाने से पाले या सुनाने से पाले, मेरे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल गया ईश्वर। क्या हो गया स्वामी जी, क्यों इस तरह गिर गए? क्या आपकी शादी नहीं हुई? क्या मेरी छोटी बहन आपके साथ आने से इनकार हो गई? नहीं महारानी। क्या हुआ स्वामी जी? आखिर मेरी छोटी बहन, मेरा शादी भी हुई और साथ में छोटी महारानी भी आई। महारानी, जब मैं छोटी महारानी को साथ लेके आ रहे थे, हाँ स्वामी जी, अपने उत्तमपुर के सिवान पर आए, अचानक छोटी महारानी को बहुत जोर से प्यास लग गई। उस उत्तमपुर के सिवान पर मैं छोटी महारानी के लिए दौड़ कर एक लोटा पानी लाए। जब पानी पिलाने लगे महारानी, उसके बाद क्या हुआ? छोटी महारानी का कहना हुआ कि जब तक आप सत्य नहीं करेंगे, मैं आपके हाथों से जल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या महारानी, मैं ना तो आगे सोचा ना तो पीछे सोचा, छोटी महारानी के साथ उत्तमपुर के सिवान पर सत्य कर लिया। सत्य करने के बाद जानती हो उसने क्या कहा? महारानी, छोटी महारानी का कहना हुआ कि आपके महल में जो बड़ी महारानी आए, उसे 14 बरस के लिए वनवास दे दीजिए। काठी लहबो बोली थी कि यहाँ से जाते जाते इस चंडाल की औरत को यहाँ से निकाल देने के लिए, तो क्या मुझसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। बड़ी महारानी इस्माइल को छोड़ करके जाने वाली थी, लेकिन बड़ी महारानी का देख सोच कैसा था, उसके दिल में तुम्हारे लिए अभी भी जगह था। बड़ी महारानी का कहना हुआ कि जब तक मैं अपने छोटी बहन को नहीं देखेंगे तो कैसे जाएंगे इस महल को छोड़ करके, और तुमने हरामजादी आके धक्का मार दिया। ये मुझे देखना चाहती है, लेकिन मैं इस कुत्ते की सूरत देखना चाहती
चाहती हूँ स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि ये काम आपसे होने जाने वाला नहीं है। आप इस शर्म शादी को यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये काम खुद मैं करती हूँ। आप जाइए भाई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ महल। जाइए। अरे बा, क्या हो गया बाना? तेरा दिल में क्यों इस तरह करने लगी बात?